आज बहनों के बाल झड़ रहे हैं और उसके बाद मैं दुआ भी करूंगा कि जिन बहनों को ये प्रॉब्लम है वो हील हो, वो शिफा पाए। कई बार हमें लगता है कि बाल झड़ने के पीछे जो मेन रीजंस हैं, जैसे कि सिस्टर्स को जो है वो मंथली जो इश्यूज होते हैं, जो मंथली उनको आती है, कई बार बहनें सोचती हैं कि इस वजह से भी मुझे बाल झड़ रहे हैं, हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, या कभी कभी हम सोचते हैं कि थायराइड की वजह से भी मेरे बाल झड़ रहे हैं, या तो मेरे अंदर आयरन की कमी है, या मेरे अंदर विटामिन्स की जो है उसकी कमी है। एवरीथिंग इज ओके, आप सही कह रहे हैं जो भी आप सोच रहे हैं। पर जहां तक मैं जानता हूं कि बाल झड़ने की प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ मंथली स्नान या तो हार्मोन्स का चेंज होना या तो विटामिन्स की कमी होने से भी ज्यादा जो दिक्कत जो मैंने बाइबल को स्टडी करते समय समझी है वो ये है, बहुत ज्यादा सोचना और स्ट्रेस लेना। आप जानते हैं कई सारे आज भाई बहन, बहुत सारी बहनें बहुत स्ट्रेस लेती हैं फ्यूचर का, शादी का, जॉब का, बिजनेस का, करियर का, या अगर वो जॉइंट फैमिलीज में रहती है तो अगर कोई उनको टोकता रहता है, कोई उनको कुछ बोलता रहता है, तो उन वर्ड्स को लेकर वो बैठती रहती है। मैं आपको कहना चाहता हूं, बाल झड़ने की सबसे बड़ी जो उसकी जड़ है वो है आपका स्ट्रेस, वो है बहुत ज्यादा सोचना। मुझे लगता है 10% जो पहले की जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई आपको, 10% ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है जो मंथलीस होती है, या तो आपके बॉडी में आयरन की कमी है। मुझे लगता है 10% ये प्रॉब्लम होगी, लेकिन 90% अगर आज बहनों के बाल झड़ रहे हैं तो उसका एक मुख्य कारण है स्ट्रेस, टेंशन, बहुत अधिक सोचना। और आज मैं आपको एक प्रॉमिस देना चाहता हूं, एक प्रतिज्ञा देना चाहता हूं जो आपको अपने जिंदगी के साथ जोड़नी है और स्ट्रेस फ्री होना है आज से। मेरे साथ आप खोल सकते हैं यिर्मयाह की किताब, द बुक ऑफ प्रॉफिट जरमाया, यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 29वां अध्याय, चैप्टर 29, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 11th वर्ड। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की ही नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। बाइबल कहती है आपके लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, परमेश्वर उसमें से अंत में आपकी आशा पूरी करेगा। आपको किस चीज का टेंशन है? फ्यूचर का, शादी का, पैसों का, या आप मैरिड बहन है, या तो आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं, आपको कुछ लोगों का नेचर टॉलरेट नहीं होता, या हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। आप जानते हैं क्या होता है जब हम बहुत सोचते हैं ना, जो ये थॉट्स होते हैं ना, बॉडी के किसी न किसी ऑर्गन को वो डैमेज करते हैं। कई लोग हार्ट अटैक में मर जाते हैं, कई लोग की ब्रेन की नसें फट जाती हैं, कई लोग को स्टमक इश्यूज हो जाते हैं। लेकिन सिस्टर्स, आपके साथ पता है क्या हो रहा है? आपका स्ट्रेस आपके बालों पे हमले कर रहा है और आप कमजोर हो रहे हो। इसीलिए ही इसे एक कोम करने से आपके पूरे बाल जो हैं वो नीचे उड़ रहे हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरी प्यारी बहनों, अपनी सारी चिंताएं अपने उस पिता को दे दो जो आपसे प्रेम करता है। मैं बहुत समय से ये बात दोहरा रहा हूं, मैं फिर से एक बात दोहरा देता हूं। मेरे हाथ में मेरी बाइबल है। मैं आपको सच कहता हूं, मैं इसे 18 साल से पढ़ रहा हूं, और एक चीज जो मैंने इसमें से लर्न की है वो ये है कि ये किताब कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि इसका किताब का जो लेखक है वो सच्चा है। अगर वो कहता है जो कल्पनाएं मैंने तेरे विषय में की हैं, जो तेरे साथ हो रहा है, मैं उसे जानता हूं, और जो मैंने होने दिया है उसमें कुछ भी तेरी
जो है हानि नहीं है वरन तेरा कुशल ही है। आप सोचिए, अगर हमें माँ बाप ने स्कूल में भेजा तो ये हमारी हानि नहीं थी, ये हमारा कुशल है, ये हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि पढ़ाई करने के बाद ही हमें नौकरी मिलेगी और हम अपने घर को अच्छे से रन कर पाएंगे। परमेश्वर ने आपको जहां भी रखा है वो जानता है ये आपके लिए अच्छा है। He know it's good for you। और वो कहता है मैं अंत में तेरी आशा पूरी करूंगा। इस प्रतिज्ञा 29/11 को अपने नोटबुक पे लिख दीजिए कि आज पास्टर प्रेमानी के द्वारा परमेश्वर ने हमें प्रॉमिस किया है कि परमेश्वर ने हमारे बारे में जो कल्पनाएं की हैं अंत में वो हमारे लिए सब कुछ पूरी करेगा। इस प्रतिज्ञा को ले लीजिए, अपनी सारी चिंताएं यीशु के सामने रख दीजिए और आज के बाद टेंशन फ्री लाइफ जिए। याद रखिए, आपके बाल सिर्फ आपके हार्मोन्स के बदलने से नहीं झड़ रहे हैं, वो सिर्फ मंथली प्रॉब्लम होने की वजह से नहीं झड़ रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए नहीं झड़ रहे हैं क्योंकि आपकी बॉडी में आयरन की कमी है। आपके बाल के झड़ने का मुख्य कारण आपका स्ट्रेस है। और आज प्रभु आपसे कहता है टेंशन न लीजिए, उसने आपके लिए जो कल्पनाएं की हैं उन्हें वो जानता है और वो आपके लिए सारी बातों में से भलाई ले आएगा, वो अंत में आपकी आशा पूरी करेगा। सो टेंशन फ्री हो जाइए। इस समय मैं चाहता हूं हर वो बहन जिनके बाल जड़ रहे हैं अपने सर पे हाथ रखिए, मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में आपके पास आता हूं। मैं दुआ करता हूं मेरी हर बहन और मेरे हर भाई के लिए। प्रभु, बहुतों के बाल इन दिनों में जड़ रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं स्वर्गीय पिता, मैं दुआ करता हूं तू हर एक के बालों को छू ले, तू हर एक की नसों को छू ले, तू आज हर एक को टेंशन फ्री कर। सारे दिमाग में चलने वाले ख्याल यीशु के नाम में चले जाएं। इस पल के बाद मैं दुआ करता हूं मेरी हर बहन मेरे हर भाई के सर पे हाथ रख, इन्हें चंगा कर, इन्हें स्ट्रेस फ्री कर, इन्हें टेंशन फ्री कर और इस पल के बाद इन्हें नए बाल आना शुरू हो जाए। यीशु हम पर दया करें, यीशु हमें चंगा करें, यीशु हमें नए बाल दें। मैं आपसे ये मांगता हूं। धन्यवाद, आपने हमारी दुआओं को सुन लिया। आपको महिमा आदर मिले, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। खुदा आपके साथ है।